हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी से भी कोई ऐसी वस्तु जुड़ गई हो जिसे आप अपने लिए लकी मानते हो और उस वस्तु को हमेशा एक गुड लक की तरह अपने पास रखना पसंद करते हो सकता है कि जो चीज आपके लिए एक गुड लक की तरह काम करती हो वो किसी और के लिए एक बहुत मनहूस चीज साबित हो और उनकी तबाही का सबब बन जाए। आज हम ऐसे ही वस्तुओं की बात करने वाले हैं जो बेहद डरावनी और शापित थी। ये चीजें न जाने कितनी मौतों का कारण बनी और इनको अपनाने वालों की जिंदगी में तबाही के अलावा और कुछ नहीं बचा। रॉबर्ट द डॉल। यह गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ऑटो को सन 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता था कि वो नौकर काला जादू जानता था और उस बच्चे की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू कर उस बच्चे को दिया था। घर के आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना था कि उन लोगों ने इस बच्चे को गुड़िया से बात करते हुए देखा है और वो गुड़िया भी इस बच्चे से बात करती थी। यही नहीं, कई लोगों ने उस गुड़िया को अपने घर के अंदर घूमते हुए भी देखा था जब उस घर में कोई नहीं होता था। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट यूजीन का कमरा उथल पुथल पाया जाता था और जब रॉबर्ट अपने माँ बाप को ये कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब कुछ उथल पुथल किया है तो उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। ऐसी ही डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डाल दिया और घर के एक कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया और उस फैमिली की एक छोटी सी बच्ची को यह गुड़िया मिली और एक बार फिर से घर के अंदर वही डरावनी घटनाएं शुरू होने लग गई। उस बच्ची ने बताया कि यह गुड़िया जिंदा है और उस बच्ची को जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने इस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेल म्यूजियम में डोनेट कर दिया, लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला बना रहा। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस गुड़िया की इजाज़त के बिना इसकी फ़ोटो खींचता है उस व्यक्ति को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस व्यक्ति के जीवन में अनचाही घटनाओं का आगमन हो जाता है। द वुमेन फ्रॉम लैम्प स्टैचू। द वुमेन फ्रॉम लैम्प स्टैचू को 1878 में साइप्रस के लैम्प नाम की जगह से डिस्कवर किया गया। 3500 बीसी की काल की यह प्रतिमा को एक पौराणिक देवी की प्रतिमा माना जाता था, जिसके कारण लोगों के बीच इस मूर्ति को खरीदने की होड़ सी लग गई। सबसे पहले इस मूर्ति को लॉर्ड एल्फोंड ने खरीदा और उसके बाद से ही एक के बाद एक रहस्यमय घटनाओं और मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रतिमा को खरीदने के बाद 6 साल के भीतर ही एल्फोंड फैमिली के सभी 7 सदस्यों की रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। इस मूर्ति के अगले 2 मालिकों का भी वही हशर हुआ जो कि एल्फोंड फैमिली का हुआ था। चौथे ओनर का नाम सर एलन वीवर ब्रुक था। मूर्ति को अपने घर लाने के महज 1 साल के भीतर ही सर एलन, उनकी पत्नी और 2 बेटियों का भी देहांत हो गया, जिसके बाद से इस मूर्ति को बेहद मनहूस और शापित माना जाने लगा और सर एलन के बेटे ने इस मूर्ति से भयभीत होकर इसे रॉयल स्कॉटिश म्यूजियम को दान कर दिया। मूर्ति के म्यूजियम में रखे जाने के कुछ दिन बाद ही वहाँ के चीफ ऑफिसर को भी मौत ने अपनी आगोश में ले लिया और इस घटना के बाद से ही इस मूर्ति को शीशे के ताबूत में डालकर हमेशा के लिए लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया। द कर्स्ड चेयर ऑफ डेथ। बात 1702 की है। थर्स्ट इंग्लैंड में थॉमस बसबी नाम का एक कातिल था जिसे अपने फादर इन लॉ की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बसबी ने कहा कि वो थर्स्ट के अपने फेवरेट पब की फेवरेट चेयर पर बैठकर एक आखिरी बार खाना खाना चाहता है और अपना खाना खत्म करने के बाद वो खड़ा हुआ और बोला, मे सडन डेथ कम टू एनीवन हु डेयर टू सिट इन माय चेयर, जिसका अर्थ है उसकी मौत तय है जो मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा। और तब से यह कुर्सी शापित हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स के 2 पायलट उस पब में आए और उस कुर्सी पर बैठने की जरूरत की और पब से निकलने के कुछ ही दूरी पर उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया
और दोनों ही पायलट्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही जो भी सैनिक या अन्य कोई भी आदमी कुर्सी पर बैठता था वो कभी घर वापस नहीं लौटता था। लगातार होती इन मौतों के कारण पब के मालिक ने इस कुर्सी को पब के गोडाउन में रखवा दिया। लेकिन यहाँ भी इस कुर्सी के श्राप ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार गोडाउन में कुछ सामान रखते हुए एक वर्कर उस कुर्सी पर बैठ गया और 1 घंटे के बाद ही उस वर्कर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस घटना के बाद पब के मालिक ने इस मनहूस कुर्सी को एक म्यूजियम में दान कर दिया और तब से इस कुर्सी को म्यूजियम में 5 फीट की ऊंचाई पर रख दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस कुर्सी पर ना बैठे। ईबे हॉन्टेड पेंटिंग। सन 2000 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईबे नाम की वेबसाइट पर इस रहस्यमय पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक छोटे बच्चे को अपनी बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा दर्शाया गया है और खिड़की के पीछे से कुछ हाथ भी नजर आते हैं, जिसके कारण इस पेंटिंग को द हैंड्स रेजिस्ट हिम के नाम से जाना जाता है। पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था और कुछ दिन बाद कपल ने दावा किया कि रात के समय पेंटिंग के पात्र कमरे में घूमते हुए नजर आते हैं और कभी कभी तो पेंटिंग में दर्शाया गया बच्चा पेंटिंग से गायब हो जाता है। जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता था वो कुछ देर बाद ही बीमार महसूस करने लगता था और उन्हें कभी कभी कमरे में बेहद गर्मी का अनुभव होता था। एक व्यक्ति ने तो दावा किया है कि उसने इस पेंटिंग का प्रिंट आउट लेने की कोशिश की तो उसके प्रिंटर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जब उसने किसी और फोटो का प्रिंट आउट निकाला तो उस आदमी का प्रिंटर बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था। लोगों के इन दावों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है और इस पेंटिंग के सच को कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझा पाया है। जेम्स डीन्स कार। जेम्स डीन का जन्म सन 1931 में हुआ था और वो अपने समय के मशहूर एक्टर थे। उनके पास एक पॉश स्पाइडर 550 कार थी जिसे वह प्यार से लिटिल बास्टर्ड भी कहते थे। सन 1955 में आई सुपरहिट मूवी स्टार वॉर्स के एक्टर एलेक गिनीस ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा था कि कार में बैठने के बाद उनको कुछ अजीब सा एहसास हुआ है और उन्होंने डीन से कहा कि मैं तो इस कार में घबराहट के कारण एक पल भी नहीं बैठ पाया। अगर तुम इस कार को यूं ही चलाते रहे तो जल्द ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक 7 दिन बाद डीन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उस टूटी हुई कार को बाद में जॉर्ज बैरिस नाम के एक व्यक्ति ने ले लिया। जॉर्ज बैरिस इस कार को अपनी गैराज में ले गया और वहां काम करते समय यह कार एक वर्कर के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उस वर्कर की मौके पे ही मौत हो गई। इस टूटी हुई कार के इंजन और ट्रांसमिशन को रॉय मैकहेनरी और विलिस एसिस नाम के 2 लोगों ने खरीद लिया और फिर एक रेस के दौरान इन दोनों लोगों की भी मौत हो गई। जिन लोगों ने इस कार को या इस कार के किसी भी पार्ट को अपने पास रखा उनकी मौत हो गई। कार से जुड़े लोगों की यह सारी मौतें महज एक इत्तेफाक थी या फिर यह कार एक श्रापित कार थी, यह कोई नहीं जानता। हम आशा करते हैं कि हमारी बाकी वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से विज्ञान, रहस्य और दुनिया से जुड़े बेहद अद्भुत और रोचक वीडियो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। यदि आप भी देश दुनिया से जुड़े मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हम तक कमेंट्स द्वारा भी पहुंचा सकते हैं।